Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो फाइनली रेका एआई नाम की एक कंपनी है जो कि सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है। उसने अपना एक फ्लैगशिप मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है रेका कोर। ऑलरेडी कंपनी ने 2 मॉडल लॉन्च किए हुए हैं, एक है रेका फ्लैश और एक है रेका एज। दोनों ही काफी अच्छे मॉडल हैं, बट फ्लैगशिप लेवल में जो कंपैरिजन है वो बहुत ही अच्छा है। कंपनी के सीईओ ने खुद ट्विटर पे ट्वीट किया है कि ये मॉडल आराम से GPT-4 और ओपस को ऑलरेडी बीट करता है, बट ये थोड़ा पहले का ट्वीट है। ऑप्टिमाइज करके देखोगे तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है GPT-4 का, जो कि ओपनएआई ने कहा कि अभी तक का बेस्ट मॉडल है, जो ओपस को बीट करके फाइनली फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया, उसको भी MMAU पे आराम से अच्छी खासी टक्कर देता है और क्लॉड 3 को तो आराम से बीट करता है। ये ऐसा कंपनी का क्लेम है। अब जब मैंने मॉडल टेस्ट किया है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड इसको एक एडवांटेज जो मिलती है ओपनएआई के GPT-4 के ऊपर, ये आपका वीडियो भी अंडरस्टैंड कर सकता है, इमेज भी अंडरस्टैंड कर सकता है, साथ ही साथ PDF भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये इसको एक बहुत ही कटिंग एज देता है, जिसकी वजह से मॉडल काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है और प्लस बाकी चीजों में भी उसको आउट परफॉर्म करती है। तो आओ चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चेकआउट करते हैं सबसे पहले रेका प्लेग्राउंड से। तो आपको इस chat.reka.ai.chat पे आ जाना है। उसके बाद जैसे जैसे आप चैट यूज करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि क्या क्या यूज कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू कॉन्वर्सेशन पे क्लिक करता हूँ और आपके पास 3 मॉडल का ऑप्शन रहेंगे, कोर, फ्लैश, एज। अब आप जो चाहो उसमें से ये यूज कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मॉडल इस पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को ऑटोमेट करने वाले हैं एंड इसी की API को रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं और ये बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड होने वाला है। बिना किसी टाइम वेस्ट के आओ चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कोड पार्ट से। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कोड पार्ट पे एंड यहाँ पे आपको दिख रही होंगी 4-5 फाइल्स। इसमें से नॉट अ पार्ट को इग्नोर करो, ये मैंने ऐसे ही बना के रखा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। फाइल्स पे ध्यान दो तो आपको दिखेंगे 2 फाइल्स, एक अमंग अस है, एक सैम्पल वीडियो है। ये PNG फॉर्मेट में आपकी इमेज है और MP4 फॉर्मेट में आपकी वीडियो है। और कलर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ नहीं, ये एक सिंपल सा कोड है जो कि आपका टर्मिनल का आउटपुट को थोड़ा रंग बिरंगा करने के काम आता है। दैट्स इट। ये किसी काम का कोड नहीं है, अगर आप चाहो तो इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहो तो इंप्लीमेंट नहीं भी कर सकते हो। मैंने इसलिए यूज किया है ताकि आपको आउटपुट जो है वो थोड़ा अच्छा दिखे। सो अब आते हैं अपने कुकी पार्ट पे कि कैसे हम लोग कुकी एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखना ये बिल्कुल प्रॉपर ऑटोमेशन होने वाला है। ये सेलेनियम जैसा बकवास चीज नहीं कि बाद में चेंज हो जाए, यही डिटो सेम चीज रहने वाली है। आपका बार बार खुद ही ऑटोमेट करेगा आपका AI और खुद ही बार बार रिस्पॉन्ड करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वक्त आपको इसको बूस्ट देना है। दैट्स इट। तो देखो बूस्ट के नाम पे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो कुकी वैल्यू है बस वही एक बार प्रोवाइड करनी है। कुकी वैल्यू आपकी 3 दिन तक रहेगी, 3 दिन के बाद आपको वापस रिप्लेस करना है। बट यू डोंट हैव टू वरी क्योंकि आपका AI खुद ऑटोमेटिकली रिप्लेस करेगा। उसका ही मैं जुगाड़ बताऊंगा आगे। पहले आप ध्यान दो क्या करना है अपने। तो पहले तो आपको रेका की ये वेबसाइट पे आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है Ctrl+Shift+I। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का एक विंडो ओपन होकर देखेगा। आप एलिमेंट्स पे क्लिक किए हुए रहोगे, आपको नेटवर्क्स पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिखना है, जैसे मैंने लिखा है माई नेम इज सृजन। एंड यहाँ पे देखोगे कुछ फाइल्स वगैरह यहाँ पे बन के आई हैं जो कि आप देखोगे प्यारा सा आपको रिस्पांस जनरेट करके देंगी। यहाँ पे देखो हेलो सृजन, इट इज नाइस टू मीट यू, और भी कुछ लंबा चौड़ा रिस्पांस वो जनरेट करेगी। एंड दैट्स इट। यहाँ पे अपने को छोड़ देना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड दैट्स इट। अब इतनी ही चीजें जो है इन्हीं में से हम लोग अपना छेड़छाड़ करना है। इसमें से बस 2 चीजें काम की हैं, पहला है एक्सेस टोकन, दूसरा है चैट। दैट्स इट। और कोई एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे दिखेगा, एक थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट हेडर्स में दिखेगा कुकी वैल्यू। ये कुकी वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको कॉपी करना है एंड फिर आ जाना है अपने आपको VS कोड पे एंड जस्ट यहाँ पे सेट कुकी वैल्यू में आपको वो पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अब यहाँ पे रेका से कोई मतलब नहीं है। अब देखो जब ये हो जाए तो आपको जस्ट सिंपली इसको रन कर देना है एंड यहाँ पे आप देखोगे मुझे 3 चीजें मिली हैं। यहाँ पे सबसे पहला है अपडेटेड हेडर्स में अपना न्यू टोकन, जो कि जब ये एक्सपायर करेगी तब अपने को डालना है। एंड अपना एक्सपायरी डेट भी आ चुका है इस कुकी का कि ये कुकी जो है आपका ट्यूसडे 23 अप्रैल को एक्सपायर कर जाएगी इतना टाइम पे। एंड अगर आज मैं बताऊं तो आज 20 तारीख है, तो मतलब अपने पास 3 दिन का अप्रॉक्स टाइम है। एंड ऑथेंटिकेशन टोकन भी आ चुका है जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं अपने AI से रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए। ध्यान रखना अगर आप रेका AI की ऑफिशियल API यूज करोगे तो ये वो API नहीं है, वो लोग अलग यूज करते हैं। सो दिस इज इट। यहाँ पे अपना सिंपल सा पार्ट जो खत्म हो चुका है। अब मैं आपको अपलोड इमेज करना भी सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको टेक्सचुअल रिस्पॉन्स भी जनरेट करना सिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसको करते हैं बंद एंड हम लोग खोलते हैं अपनी रेका अपलोड image.55। तो देखो आपको यहाँ पे 2 चीजें दिख रही होंगी, पहली अपनी API की जो मैंने यहाँ पे डाल दी है, उसके बाद है इमेज पाथ कि आप कौन सी इमेज की वैल्यू देना चाहते हो अपने AI को जिसका आपका AI समझ सके। तो आपको इस URL पे हिट करना है। ऑथराइजेशन में आपको वही अपनी API की प्रोवाइड करनी है। अब ध्यान रखना अपना हेडर्स का कहीं काम नहीं है, जो हमने उतना लंबा चौड़ा सेशन कुकी निकाला था उसका कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ API की से मतलब है। उसके बाद आपको रीड बाइनरी में आप ओपन करोगे अपने इमेज को एंड उसके बाद आप पोस्ट करोगे एक रिक्वेस्ट को। अगर रिक्वेस्ट कोड 200 आता है तो आपका इमेज अच्छा से अपलोड हो चुका है एंड हम लोग जो है इमेज URL जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। इनकेस अगर कुछ भी इशू आता है तो आपका इमेज अपलोड नहीं होगा। अब सेम केस गोज विद द वीडियो पार्ट कि इसमें वीडियो अपलोड करने का भी सेम तरीका है, आपको एज अ इमेज ही इसको पास करना है। ये रेका AI उसको एज अ वीडियो इनपुट लेगा, आपको उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे देखो मैंने दोनों चीजें आपको बताई हुई है कि अगर आप फाइल्स में यहाँ पे सैंपल वीडियो भी अपलोड किया है, साथ ही साथ मैंने अमंग अस भी अपलोड किया है। मैं आपको दोनों के लिए रन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखोगे मेरे को एक इशू आया है कि मैंने अमंग अस का एक्चुअली मैंने एक्सटेंशन गलत दिया है। सॉरी गाइस, अपना एक्सटेंशन PNG होने वाला है। इसको मैं वापस आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे मेरा दोनों चीजें अपलोड हो चुकी है। मेरा पहला
जो था वो एक वीडियो था जिसका कि मेरे को यहाँ पे लिंक आ चुका है, एंड द सेकंड इज ऑल्सो इमेज जिसका कि मेरे को लिंक आ चुका है। अब सेम चीज जो है, जब भी आप अपना URL हिट करोगे अपने AI से रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए, आपको यही दोनों जो URLs हैं इसी को कॉपी करके रख लेना है। तो अभी मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ एंड लेट्स शिफ्ट टू द रेका कोर पार्ट। यहाँ पे देखो, पहले मैं प्रमोशन की अपनी बात कर लूँ तो मेरे पास बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि मैंने सिर्फ आपके लिए खोल के रखे हैं। अगर आपको कभी भी कुछ भी इशू हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। साथ ही साथ आपको कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा बेटर मिलता है। इनकेस अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड वगैरह तो है ही। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो अपने को ये 4 चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है। कलर्स और कस्टम प्रिंट मैंने बताया, वही जो मैंने सिंपल सा एक फाइल बनाया है, वही दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे API एंड पॉइंट जो है अपनी चैट करने की वो यही है। इसमें देखो इमेज URL, वीडियो URL, एक्सेस टोकन, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। अपना एक्सेस टोकन वही होने वाला है। इमेज URL और वीडियो URL जस्ट पिछले फाइल से जो है एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दी है। आपको हेडर्स पास ऑन कर देने हैं एज यूजुअल। अब देखो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में आपको पास करना है अपना मैसेज, सिस्टम प्रॉम्प्ट, असिस्टेंट प्रॉम्प्ट जो भी है वैसे ही करके आप पास कर सकते हो। जैसे OpenAI में आप पास करते हो कि आपको वहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट का तरीका होता है, उसके बाद असिस्टेंट का होता है, एंड द लास्ट पार्ट इज द यूजर। यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, एक है ह्यूमन एंड एक है मॉडल। ह्यूमन हो गया, आप कह लो इसको यूजर की तरह समझ लो, एंड मॉडल को आप असिस्टेंट की तरह समझ लो। इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देने का कोई तरीका नहीं है, एंड इसी तरह आपको पास ऑन करना है। अगर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस तरह से दे सकते हो, जैसे मैंने दिया हुआ है कि मैंने ह्यूमन के पे लिखा हुआ है कि टॉक लाइक शेक्सपियर, एंड मॉडल का रिस्पॉन्स है ओके। तो इसके बाद मैं जो भी इससे पूछूंगा उसका रिस्पॉन्स मुझे उसी टाइप से मिलेगा। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मैं करके नहीं बताने वाला। मैं जैसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ सिर्फ एक टेक्सचुअल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो मेरे को एकदम प्यारा सा रिस्पॉन्स आया कि हेलो सृजन, इट्स नाइस टू मीट यू, और स्टेटस कोड मुझे जो मिल सकता था वो मेरे को मिल गया। एंड देखो इसमें टाइम टेकन इसका इतना है। अब मैं इसमें आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें आपको 2 चीजों का सपोर्ट मिलता है। एक है आपका सर्च इंजन, मतलब आप रियल टाइम क्वेरीज भी इससे पूछ सकते हो, एंड द कोड इंटरप्रेटर पार्ट, मतलब कि अगर आप कोडिंग रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछ रहे हो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। एंड स्ट्रीम आपको याद से फॉल्स रखना है जब आप चैट कर रहे हो या फिर अपना इमेज आउटपुट दे रहे हो। एंड अगर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो आप यहाँ पे एज या फ्लैश यूज कर सकते हो। मैं आपको सैंपल के लिए रेका कोर की जगह रेका एज यूज करके बताता हूँ, और फिर देखना सेम रिस्पॉन्स कितना फास्ट जनरेट होगा। एंड यहाँ पे देखो इसने मुझे 2.52 सेकंड्स में मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, रेका एज को आप ChatGPT 3.5 से बेटर ही मान सकते हो, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें आपको सिर्फ इमेज सपोर्ट मिलेगा, आप इसमें वीडियो सपोर्ट नहीं दे सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आप वीडियो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा टाइम आपको दे के रहना पड़ेगा। तो अब चलो वापस हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने रेका कोर पे, एंड हम लोग इमेज URL पास करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कन्वर्सेशन हिस्ट्री पिछले वाली जो पैरामीटर थे उसको चेंज किया है थोड़ा सा, और ह्यूमन रिस्पॉन्स में मैंने टेक्स्ट दिया है, इमेज URL दिया है, और मीडिया टाइप को मैंने इमेज पे सेट किया है। अब मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डिस्क्राइब द इमेज इन द कंसाइज फॉर्म। अगर मैं अमंग अस की PNG फाइल आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी है, एक PNG फाइल है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं और एक प्यारा सा अमंग अस का लोगो है। अब इसको अगर मैं रन करके बताऊं आपको तो यहाँ पे देखो 23 सेकंड्स का टाइम लिया है, एंड इसने मुझे प्यारा सा एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। नाउ लेट्स चेक आउट द वीडियो पार्ट। अब देखो जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे थोड़ा इशू चल रहा है रेका का कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करना चाहूंगा एंड इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो रेका AI मुझे एक इशू जनरेट करके देगा, जो कि अभी मुझे जनरेट होके मिल रहा है। आप जब इसको यूज करोगे तो हो सकता है कुछ आपका इशू रिजॉल्व हो जाए, पर अभी करंटली रेका के साइड से ही कुछ इशू चल रहा है जिस वजह से आप इसको यूज नहीं कर पाओगे इस फीचर को। आपको जो स्टेटस कोड मिलेगा वो होगा 429। इसका मतलब होता है कि उन लोग के सर्वर के साथ इशू है, आपका कोड एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। इसलिए जब भी आप मेरे वीडियो को हिट करोगे, मतलब मेरे इस पैरामीटर्स के साथ जब भी आप अपने वीडियो को हिट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स में जो स्टेटस कोड मिलेगा वो आपको मिलेगा 429। यहाँ पे देख सकते हो मेरे को स्टेटस कोड जो 429 मिला हुआ है। एंड आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रीम जो है हमेशा ट्रू रखना है जब भी आप वीडियो के लिए आप आउटपुट जनरेट करवाना चाहते हो। तो ये थे कुछ अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि मैंने आपको आराम से यहाँ पे बता दिए हैं, एंड आपको इस टाइप से इसको पोस्ट कर देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये आपको कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ से जाकर आराम से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।